नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 81। 81 1 से लेकर 10 भागों तक का हम चर्चा कर चुके हैं। अब बारी है एकादश भाग की। क्षमा, एकादश भाग की 10वें भाग की हमने पिछले पाठ में चर्चा की, जिसे हम लाभ भाग कहते हैं। एकादश भाग कौन सा? 11वां भाग, जहाँ से निरंतर बढ़ोतरी की, लाभ की, आय की बात की थी। यह है 11th हाउस, लगन से 11वां, जिसे हम लाभ भाग, बढ़ोतरी भाग, आय भाग भी कहते हैं। आय कर्म यहाँ से करेंगे, कर्म करने के बाद जो हमें लाभ होगा वो हम यहाँ से देखेंगे, 11वें भाग से देखेंगे। आय और लाभ, कोई भी कर्म किया, नौकरी की, पेशा किया, छोटा या बड़ा, उससे जो भी आय होगी, लाभ होगी, वो हमें 11वां भाग ही बढ़ाएगा। बढ़ोतरी, ये बढ़ोतरी का स्थान है। किसी भी भाव का भावेश या कारक 11वें भाव भी आ जाता है, तो उस भाव की भी बढ़ोतरी यही भाव बताता है। जो आप काम कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, लाभ होगा, आय होगी, बढ़ोतरी होगी, ये सारी बातें हम 11वें भाव से ही देखेंगे। बुरी आशा ये भी यहीं से होगी। इसी भाव से ही बुरी आशा की भी बात की जाएगी। प्राप्ति, हमें क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा, क्या जिस बात की हम बात कर रहे हैं उससे हमें वो चीज़ प्राप्त होगी या नहीं होगी। प्राप्ति के लिए भी 11वां भाव है। ज्येष्ठ भाई, छोटे भाई के लिए हमने 3रा भाव, बड़े भाई और बड़ी बहन के लिए हम 11वां भाव की चर्चा करते हैं। सात्विक व्यक्ति की उपासना, आप अपने बुजुर्गों की, अपने पिता की, अपने टीचर की, अपने गुरु की किसकी उपासना करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी आपके मन में है उसके बारे में जानने के लिए हमें 11वां भाव ही देखना होगा। धन उपार्जन करने में दक्षता, क्या जो आपने धन व्यवसाय में लाया है उसको उपार्जन करने में दक्षता, क्या वो कैसे बढ़ेगा, क्या आप में वो एबिलिटी है, यानी तो उसको बढ़ाने में पैसा लगा दिया और आलस से बैठ गए। पैसा अपने आप नहीं बढ़ता, मेहनत मशक्क़त से, यानी क्या वो आप में खूबी है, दक्षता है कि आप उसको उपार्जन करने में, धन उपार्जन करने में दक्षता है, नहीं है, तो ये 11वें भाव से ही देखा जाएगा। घुटने का शरीर के अंगों के हिसाब से घुटनों में अगर कोई बीमारी, कोई दर्द या कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी 11वें भाव से ही चर्चा की जाएगी। विशिष्ट पदवी, जो आप नौकरी कर रहे हैं, क्या आपको वहाँ से बढ़ोतरी होगी, उन्नति होगी। व्यापार कर रहे हैं, पदवी जो आपको मालिकाना हक है, यानी आपका मालिक आपको जो है प्रमोशन देगा या नहीं देगा। विशिष्ट पदवी, आप उसको संभाल पाएंगे या नहीं विशिष्ट पदवी को नहीं संभाल पाएंगे। ये सारी बातें जो हैं 11वें भाव से ही पता चलती है। मालिक का धन, जिसके नीचे जिस मालिक के कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसकी धन की स्थिति क्या है, उसके बारे में जानने के लिए भी हमें 11वां भाग ही देखना होगा। क्या वो कर्मचारियों को वेतन दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, कैसी है उसके धन की स्थिति, यानी ये सारी बातें 11वें भाव से ही पता चल रही है। सूद की हानि,
जो आपने पैसा दिया, सूद कहाँ थे? 1 2 3 4 5 6 रोग ऋण शत्रु की यहाँ बात करते हैं। यानी जो ऋण लिया, यहाँ से ऋण दिया, ऋण लिया है तो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? यानी ऋण दिया है तो आपका वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? 1 2 3 4 जो पैसा आपने दिया उससे उसको ब्याज पर दिया, ऋण पे दिया, क्या वो प्राप्त होगा या कि तो आपका जो मूल धन है वो भी खत्म हो जाएगा? उससे आपको हानि होगी या लाभ होगी, यही से देखना होगा। प्रेमी प्रेमिका को उपहार। प्रेम शब्द कहाँ से? पंचम से। 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम भाव भोग का। आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को उपहार देते हैं। आगे तो सोने चांदी ऐसा कुछ गिफ्ट देते थे, आजकल तो मोबाइल चलते हैं अपने प्रेमी या प्रेमिका को खुश करने के लिए। तो ये सारी बातें एकादश भाव से ही देखनी होगी। मंत्री पद। आप राजा हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, वो तो ठीक है। क्या आपको कोई मंत्री पद मिलेगा? सीएम बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे? है नहीं। उसके लिए हम 11वें भाव से देखना। मंत्री विशिष्ट पद भी जैसे ऊपर भी आया था, राजनीति में मंत्री पद, एमएलए एमपी, राज्यसभा के मेंबर, है नहीं, या म्यूनिसिपल काउंसलर, उसमें आप प्रधान या सचिव कुछ बनेंगे या नहीं बनेंगे? उसके लिए हमें 11वां भाव देखना होगा। ससुर से लाभ। ससुर से लाभ कैसे देखेंगे? ये आपका स्थान है, आप हैं, ये आपके कुटुंब है। दूसरा भाव आपका कुटुंब है। सप्तम से हम स्पाउस की बात करते हैं, पति या पत्नी की बात करते हैं, तो उसका कुटुंब कहाँ होगा? अष्टम भाव। अष्टम भाव से 1 2 3 4 चौथा है। ससुराल का जो आपकी पत्नी स्पाउस का जो कुटुंब है, उससे आपको कुछ सुख प्राप्त होगा, लाभ होगा या नहीं होगा? तो ये गिनती जरूर करते रहिएगा। इसी से आपको लॉजिकली आंसर मिलेगा, गिनती से ही। ये आप हैं, आपका कुटुंब है, ये आपका स्पाउस है, पत्नी या पति है, और उसका कुटुंब है, उसके कुटुंब से सुख कहाँ से मिल गया? चौथा। 1 2 3 4 चौथा। तो ससुराल से का जो कुटुंब है उससे आपको लाभ होगा या नहीं होगा, ये भी 11वां भाव ही बताएगा। भाग्योदय। भाग्य उदय, ये हम हैं, ये हमारा पराक्रम है, ये हमारा भाग्य 1 2 3, ये भाग्य का पराक्रम है। वो उदय होगा नहीं होगा, कब होगा, ये 11वां भाव ही बताएगा। अनिष्ट वस्त्र की, अभिष्ट वस्तु की, अनिष्ट वस्तु की सिद्धि। अभिष्ट वस्तु की सिद्धि, कोई खास चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं, कोई बढ़िया गाड़ी, मकान, बंगला, क्या वो आपको प्राप्त होगी या नहीं होगी? आप में पेमेंट की क्षमता है एक देने की, किस्तें आजकल लोन पे भी सब हर एक चीज़ मिल जाती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, घर, मकान, मगर कब होगी? वो लोन भी कब मिलेगा? बैंक वाले भी कब देंगे? क्या ये किस्तें उतार सकता है? निरंतर इसको आय है। आय कहाँ से देखी जाएगी? यहाँ से। उसमें इतनी क्षमता है कि अगर वो 5 7 10 लाख का कर्जा लेता है बैंक से, वो उसकी रेगुलर इनकम है, किस्तें दे सकता है कि नहीं दे सकता है, बैंक वाले चेक करते हैं। तो वो भी प्राप्ति आप कर सकते हैं या कि नहीं कर सकते, जो आपके मन में है, जो आप मन में सिद्धि कर रखे भी ये चीज़ लेनी है नहीं, वो ले पाएंगे या नहीं लेंगे, तो 10वां भाव ही बताएगा। आशा, कितनी आपके मन में आशा भी, ये मैं ऐसा कर लूँगा, ये कर्म करूँगा, इतना लाभ कमाऊँगा, सब यह है। माता की आयु, माता की
आयु, ये हम हैं, ये हमारी स्तन भाव की आयु है। तीसरे से भी आयु देखी है, 1 2 3 यहाँ से भी आयु देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से भी आयु देखी जाती है। तो माता का भाव कौन सा है? चौथा। 1 2 3 4 5 6 7 8 माता की आयु, ये गिनती मत भूलिएगा। इन प्रश्नों के उत्तर आप तभी दे सकते हैं अगर आपको पता है, नहीं अष्टम से क्या कौन किसके अष्टम से कैसे क्या देखते हैं, किसके छठे से क्या देखते हैं, किसके छठे 11वें से क्या प्राप्त होता है। सो माता की आयु भी यही बताएगा। कान, आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम है, कान में कोई बीमारी है, कान के संबंधी कोई प्रश्न है, तो 11वां भाव भी देखा जाएगा। कला में निपुणता, कला कहाँ से देखते हैं? तीसरे से, उसमें निपुणता 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कला का भाग्य स्थान कौन सा है? त्रिकोण कौन सा है? 9वां का 11वां भाव भी बनता है। तो क्या जो उसके पास कला है उसमें वो निपुण होगा या नहीं होगा, ये 11वां भाव ही बताएगा। तो ये कुछ शब्द थे जिन पे आप विचार कर सकते हैं। इस बात में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।